हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी अगर हमको यौगिक दे दिया जाए तो उसके परमाणु संख्या हम कैसे गिन सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी सहायता से अनुमान विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, ये हमारे सामने लिखी हुई है अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। और हमारे पास काफी सारे एग्जांपल है। यहाँ पर हमने 25 एग्जांपल उठाए हुए हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से इसको बैलेंस करेंगे। अगर और भी आपको एग्जांपल चाहिए तो इसी वीडियो के बीच में एक बार मैं आपको पूरी की पूरी वो एग्जाम्पल शीट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उन एग्जाम्पलों को नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ क्या हेडिंग है, अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए संतुलित करते हैं कैसे। कुछ बातें यहाँ लिखी हुई, देखिए इसका कोई नियम नहीं होता है, अपने मन से करना होता है इसको। बट यहाँ हमने कुछ नियम बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, तो प्रयास करते हैं यहाँ पर नियम से क्या क्या हम चीजें जान सकते हैं। कुछ चीजें हमारे लिए सरल ही हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि बोल रहा है यहाँ पर कि सर्वप्रथम तीर के दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि रासायनिक समीकरण हमको पहले से बैलेंस दे दिया जाता है और आप पता चले उसमें लगे पड़े हैं, आप सोच रहे बैलेंस नहीं हो रही है। पहले से बैलेंस हो तो बैलेंस क्या होगी, है ना। और वो पता कैसे चलेगा? जब आप तीर के दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को गिन लेते हैं। ओके, जब आप संख्या को गिन लेंगे आपको पता चल रहा है कि इस तरफ के जितने भी परमाणु हैं, उस तरफ के जो परमाणु हैं, अगर उनकी संख्या आपस में बराबर नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, और अगर है तो वहां पर उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब क्वेश्चन जैसा है वैसे ही आंसर को भी उतार देना है आपको। ठीक है, तो सेकंड बात क्या लिखी हुई है कह रहा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की संख्या को सबसे अंत में संतुलित करते हैं। तो अगर हमारे अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो इनको जितना हो सके अगर बचा सकते हैं हम लोग तो आखिरी में ही बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, स्टार्टिंग में बैलेंस मत कीजिए। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की संख्या को सम बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। सम का मतलब है इवन, यानी कि 2 4 6। हाँ, तब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो हमें प्रयास ये रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी इसकी संख्या विषम ना हो। हमें हमेशा 2 4 6 8 इस क्रम में रखने का प्रयास करना है। ओके, ये भी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। चौथा नंबर लिखा हुआ है कि किसी भी तत्व या परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या का गुणा आगे कराते हैं। मतलब आपको अगर कभी भी कोई रिएक्शन बैलेंस कराना है, जैसे मान लीजिए हम यहीं पर कह रहे हैं कि हमको इसको रिएक्शन को बैलेंस कराना है, तो मान लीजिए हमने कहा कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसी संख्या का, तो अगर गुणा कराना है तो हम कहाँ कराएंगे? यहाँ पर कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि Cl2 है तो यहाँ पर नीचे हमने 2 कर दिया, 2 लिख दिया, हमने कहा लो Cl बैलेंस हो गए। H2 है तो हमने H के नीचे भी 2 लिख दिया, होगा H बैलेंस। ऐसा कभी नहीं करना आपको। ठीक है, आपका ऐसे करने की वजह से फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। हमें जो भी मल्टीप्लाई कराना है वो सारा का सारा फॉर्मूले के आगे कराना होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ 5वां नंबर कह रहा समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित कुछ विशेष समूह जैसे NO3, SO4, OH, PO4, CO3 आदि की संख्या को कह रहा है एक मानकर समीकरण संतुलित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमको तीर के दोनों ओर ये जो कुछ समूह लिखे हुए हैं, नाम सुन लीजिए इनका, नाइट्रेट, सल्फेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, कार्बोनेट। अगर ये समूह हमें तीर के दोनों ओर एक साथ मिल जाते हैं देखने के लिए तो हम इन पूरे समूहों को एक मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एक नाइट्रेट, एक सल्फेट है, फिर वहां पर भी चेक करते कितने हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल हमारे पास कुछ होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 22 एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए पूरा PO4 एक यहाँ पर है फास्फेट ग्रुप, और देखिए यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि PO4 हमारे पास एक बार है, पूरा बोला हमने, इसको एक मान लीजिए। और यहाँ पर इस PO4 को देखिए कितनी बार है? 2 बार है। आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं जैसे आपको बताया था हमने गिनना, बट अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, तो PO4 यहाँ पर 1 है और इस जगह पर PO4 कितने हैं? 2 हैं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 बनाने के लिए, इस PO4 को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई आगे करा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये PO4 भी 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ करना होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 21 नंबर पे, यहाँ पर तो PO4 है 2 बार, बट वहां पर कहीं पर भी PO4 हमें नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में हमें फास्फोरस ऑक्सीजन को अलग अलग तोड़ के ही बैलेंस करना पड़ेगा। बट अगर आपको सेम समूह मिल जाते हैं तो आप प्रयास कीजिए उनको एक मान लीजिए, एक मानकर बैलेंस करिए, बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ कह रहा है यदि किसी अभिक्रिया में तीर के दाएं तरफ केवल H2O
और CO2 होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं 17, 18, 19, 20। यहाँ पर देखिए CO2 H2O के अलावा कुछ भी नहीं है तीर के दाएं तरफ, ठीक है। कह रहा अगर ऐसा है तो इसमें कह रहा सर्वप्रथम हाइड्रोजन को इस प्रकार संतुलित करते हैं कि उसके साथ वाला ऑक्सीजन विषम ना हो जाए। इन रिएक्शनों में हमें सबसे पहले किसको, इन हाइड्रोजनों को बराबर करना होता है। और कह रहा हाइड्रोजन को आपको इस तरह से संतुलित करना है कि साथ वाला ऑक्सीजन विषम ना हो। देखिए अगर यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन के साथ में तो ऑक्सीजन नहीं है ना, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 तो पहले से ही आपके पास है, 6 बनाने के लिए यहाँ पर आप 3D का मल्टीप्लाई कराएंगे ना। और जैसे ही आप यहाँ 3 लिखेंगे देखिए इसके साथ वाला ऑक्सीजन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और बाहर आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया तो 3 1 कम 3, ऑक्सीजन क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हमें इस तरह से इसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को कि यहाँ पर हम जो भी संख्या गुणा कराएं वो एक विषम संख्या ना आए, क्योंकि विषम संख्या आने से हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग, बट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पर कि हम लोग क्या प्रयास करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सम बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगर आपने यहाँ विषम संख्या करा दिया तो आप तो कतई बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है जब आप ऐसा काम कर लें, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया इस तरह से कि साथ वाला ऑक्सीजन विषम नहीं हुआ। जैसे आप एक इस एग्जांपल में देखिए, इसी में ले सकते हैं हम लोग, इस पे या फिर इसमें ले लेते हैं। देखिए 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर, अभी यहाँ पर इसको बैलेंस कराएंगे आप क्या कराएंगे, 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और 4 का कराते देखिए ऑक्सीजन भी सम संख्या है, 2 4 6 8 के बीच में ये आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। और जब ऐसा हो जाता है तो इसके बाद बोल रहा है कि भैया इसके जस्ट बाद आपको कार्बन बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन करने लगे, उसके जस्ट बाद कार्बन बैलेंस कीजिए फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ओके, तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे, एक तरह से इनको नियम नहीं कह सकते हैं, तरीके हैं कुछ हम लोग के खुद के लिखे हुए, जिनके माध्यम से थोड़ा सा हमारा सरल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल करके हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, H2 + Cl2 HCl। अब उसने सबसे पहले बोल के रखा हुआ था हमसे कि कहा था कि आपको बैलेंस करने से पहले क्या करना है, आपको बैलेंस करने से पहले संख्याओं को पढ़ना है तीर के दोनों ओर। तो पढ़ के देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा हुआ 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 बार, क्लोरीन के नीचे कितना है 2, तो क्लोरीन भी है 2 बार, मतलब तीर के इस तरफ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। अब उधर जाइए उस तरफ देखिए, हाइड्रोजन के नीचे कुछ लिखा है क्या, नहीं है तो 1, क्लोरीन के नीचे कुछ लिखा है क्या, नहीं है तो 1, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन भी 1 है क्लोरीन भी 1 है। ओके, अब हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, चलिए क्लोरीन को ले ले रहे हैं। हमने कहा यहाँ क्लोरीन 2 है, हमें वहां 2 बनाने हैं, यहाँ पर हमारा क्लोरीन 1 था, अब 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि वो 2 हो जाए, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 2 होगा, ठीक है, तो बिल्कुल 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। बट जो नियम हमने पढ़ा था सेकंड रूल, सेकंड या फिर कौन सा था, रूल नंबर 4, उसने कहा था कि जिस भी संख्या का आपको गुणा कराना है उसको आप आगे कराएंगे कंपाउंड के। ओके, तो आपने बोला कि 2 का मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा लिया। अब यहाँ पर फिर से गिन के देखिए, हाइड्रोजन 2, अब क्या हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, यहाँ पर 1 था और बाहर लिखा हुआ है 2, तो 2 1 कम 2। आपको पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि यहाँ पर जो भी लिखा होता है, जो संख्या लिखी होती है वो हर एक के साथ जाती है। अगर आप पिछली वीडियो देखकर नहीं आए हैं, आपको संख्याओं को पढ़ना नहीं आता है, तो तुरंत पिछली वीडियो में जाइए, और अगर हो सकेगा हमसे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं आपको, आप चाहिए पिछली वीडियो को देखिए जाके और इन संख्याओं को पढ़ना सीखिए। बिना संख्या को पढ़े आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी कितने हो गए, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 और बाहर लिखा हुआ 2, तो 2 गुणे 1 करें कितना हो गया 2। तो अब आप गिन सकते हैं हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पर, क्लोरीन भी 2 हो गए हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। जस्ट नीचे वाली माइया देखिए, यहाँ पर जिंक लिखा हुआ कितना 1 बार, वहां पर भी जिंक 1 बार। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, देखिए 4 ऑक्सीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन नीचे 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 4 और बीच में क्या लगा प्लस, तो 4 + 1 5 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखिए 4 ऑक्सीजन ये है और एक ये 4 + 1 5। जिंक भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सल्फर देखिए 1 बैलेंस है, सल्फर भी। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। इसका मतलब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए वो नियम में हमने बोला था कि सबसे पहले आप दोनों तरफ के संख्याओं को गिन लीजिए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि पेपर में बैलेंस रिएक्शन भी आ जाती है हमारे पास में पहले से ही। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं के भी कितना है 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा, Cl के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो के भी 1 है Cl भी 1 है। वहां भी देखिए के 1 है Cl 1 है, बट ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3, वहां पर 2, डिसबैलेंस हो गया।
तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस कराएंगे किस तरह से। अभी KCl तो हमारा पहले से ही बैलेंस, तो उसमें हम छोड़छाड़ करेंगे नहीं, हमें ऑक्सीजन को कराना है संतुलित। तो चलिए ऑक्सीजन कराते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। हम क्या करें कि ये 3 और 2 आपस में बराबर हो जाएं। तो एक काम करते हैं कुछ ऐसी संख्या गुणा कराते हैं दोनों में कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। जैसे हम 3 को देखिए, अगर 3 का पारा पढ़िए, 3 दूनी 6, क्या 2 के पारे में 6 आता है? 2 एक कम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 6, बिल्कुल 2 के पारे में भी 6 आता है। तो 2 वाले में आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, और 3 वाले में आप 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा बैलेंस करते समय ऑक्सीजन को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। KCl अब यहाँ पर एक नहीं रहे जैसा वहां पर था। ये पूरा का पूरा KCl कितनी बार हो गया है, 2 बार। तो यहाँ भी कितनी बार बना दीजिए, 2 बार। अब आप चेक कर लीजिए सारी संख्याओं गिन के, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नीचे वाले में आते हैं देखिए मैग्नीशियम बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, वहां पर कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हमें वहां पर भैया क्या बनाना है, ऑक्सीजन को 2 बनाना है। यहाँ पर नीचे 1 लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं है तो 1 माना, और 1 को 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। कहाँ कराएंगे, तीर के मतलब इसके कंपाउंड के आगे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपने जो बैलेंस किया उसकी वजह से देखिए भैया ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया है, क्या कोई डिस्टर्ब हो गया है, बिल्कुल मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो चुका है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बाहर लिखा है 2, 2 एक कम 2, मैग्नीशियम 2 हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 2 बना देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है, वहां पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, वहां पर 3 है, दोनों की दोनों बैलेंस नहीं है। तो पहले किसको करते हैं, नाइट्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, और 1 को हमें 2 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन अब 2 हो चुके हैं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने बैलेंस कर लिया है। हाइड्रोजन आप गिनेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ जाता है ना, तो हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, बढ़िया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 N 3 H ये है और 1 H ये हो गया, टोटल 4 H हो गए इस तरफ। वहां पे देखिए 4 ही है, 1 Cl 1 Cl, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है पहले से ही, हमें भी इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें आइए, सोडियम 1, वहां पर सोडियम 2। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सोचें कि यहाँ पर सोडियम बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो हम पहले सोडियम को बैलेंस कर ले, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आखिरी में करते हैं। तो ऐसा भूल कर मत कीजिएगा कि अगर कभी भी आपको कोई सिंगल परमाणु मिल जाए तो आप उसको भी प्रयास कर सकते हैं आखिरी में बैलेंस करने का, क्योंकि अगर आपने अभी सोडियम को 2 बनाया तो फिर वहां पर आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं, और जब नहीं कराएंगे तो ऑक्सीजन किसी कीमत पर बैलेंस नहीं होंगे। देख लीजिए, यहाँ 2 रहेंगे, वहां हमेशा के लिए 1 हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम पहले किसको, ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां पर 1 है, क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब सोडियम कितने हो चुके हैं, 2 दूनी 4, तो 4 सोडियम हो गए ना यहाँ पर। अब हम इसको 4 बना सकते हैं आराम से, देखिए हो गई बैलेंस। सेम यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 ये है और 1 ये है, 2 और 1 3, वहां कितना है, 2 है, डिसबैलेंस है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सम बनाते हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो इसी करेंगे ना बैलेंस। सम बनाइए जरा, इस ऑक्सीजन को देखिए, विषम है ना, एक संख्या विषम होती है, क्या करेंगे, 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें सम संख्या बन जाएगी, बिल्कुल हो गई सम संख्या। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, इसको भी क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को, इसको भी कर दिया हमने 4। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन को सम बना लिया है। अब हम चेक करते हैं क्या सारे ऑक्सीजन बैलेंस है हमारे। यहाँ देखिए, ये 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ये, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ये भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर देखिए एस कितनी बार है, 8 बार, यहाँ कितनी बार है, 1 बार। क्या करेंगे, 1 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एस भी हो जाएंगे 8 बार, बिल्कुल हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एस 8 बार हो चुके हैं। ऑक्सीजन देखिए 8 त्रिक 24 24, यहाँ पर कितने हैं, 2 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आ गया होगा आपको ये भी। इस पे देखिए, सिल्वर कितना है यहाँ पर, 2। अब हम सोचे यहाँ पर 2 बना दें, तो अभी सोचिए आप सिल्वर पे गुणा नहीं करा पाएंगे किसी चीज का, और ऑक्सीजन विषम रह जाएगा।
है ना। फिर हमारा ऑक्सीजन तो विषम होने के बाद बैलेंस होएगा ही नहीं वहां पर किसी भी कीमत पे, तो पहले ऑक्सीजन को सम बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा के इस ऑक्सीजन को 2 बना लिया, नीचे कुछ नहीं था तो 1 माना, और बाहर हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 into 1 हो गया 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए 2 हो चुका है, सम हो चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सिल्वर बैलेंस कर सकते हैं। सिल्वर कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि वहां पर वो 1 था। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, वहां भी कितने हैं 2, पहले से ही बैलेंस है। इसमें आइए देखिए, सोडियम 1, क्लोरीन 1, वहां क्लोरीन 2, भी दिक्कत हो रही ना, क्लोरीन वहां 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करें, इस 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, सोडियम बदल गया ना, तो सोडियम को फिर से सही करेंगे, 2 हो चुका है वहां पर, इधर पे वहां कितना है 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। फ्लोरीन वहां कितने हो गए, 2 हो गए, और फ्लोरीन यहाँ हमारे पास कितने थे, 2 थे, ये भी क्या हो गई है, बैलेंस्ड। इसमें आइए देखिए, लेड कितना है 1, वहां भी 1, ठीक है कोई बात नहीं। Cl यहाँ पर 1, वहां पर 2, अभी तो बात है गड़बड़ हो गया, हाँ Cl हमारा क्या हो चुका है, डिसबैलेंस हो गया है तो हम लोग एक काम करते हैं कि वहां पर Cl 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा के इसको भी 2 बना लेते हैं, तो Cl भी बैलेंस हो गया, P भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की नहीं है, ये हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर ये अंदर कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो 1 और बाहर लिखा है 2, तो 2 1 कम 2, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये हो गए कितने, 4 हाइड्रोजन। हमारे पास यहाँ कितने, केवल 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितने हो गए, देखिए ये 2 1 कम 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 1 कम 2, ये भी क्या हो गई, बैलेंस्ड। यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 13 एल्यूमिनियम, वहां पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा के, देखिए उसको भी 2 कर लिया था, ये भी 2 हो गया, बराबर हो चुका हमारे पास में। ये गलत लिख गया, ये SO4 होगा और अब Br को देख लेते हैं, Br कितने हो गए, 3 दूनी 6 Br हो चुके हैं, वहां पर SO4 का 3 दूनी 6 Br, और वहां पर कितना है 1 Br, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1 Br था 6 हो गए, ठीक है। अभी K कितने हो गए, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। अभी कौन बचा, अब ये नहीं कहेंगे सल्फर ऑक्सीजन ना, पूरा देखिए ग्रुप है ना, कितना सल्फर है, कितना सल्फेट है, 3 सल्फेट है, वहां कितना सल्फेट है, 3 सल्फेट, वहां पर भी बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक Na, एक Cl, एक EH, एक H, 2 H हो गए, और एक O, पहले से ये भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम 1 है, एक कैल्शियम है, ठीक है कार्बन 1 है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 क्लोरीन, तो क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्लोरीन भी 2 हो गए हमारे, हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गई। चलिए इस पे आते हैं 16 नंबर पे, एक Fe, यहाँ पर कितने हैं, 2 Fe हैं, तो अभी Fe को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए यहाँ विषम है, ओके। तो सल्फर ले लेते हैं, सल्फर कितना है 2, वहां पर कितना है 1, एक काम करते हैं यहीं पर 2 का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, तो सल्फर हमारे हो गए हैं 2। अब इस ऑक्सीजन को क्या करें, सम बना लेते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, सम बन गया हमारा, ओके। अभी देखिए यहाँ पर Fe कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Fe को 4 बना देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe को 4 करने से सल्फर डिस्टर्ब हो गए, 4 दूनी 8 हो चुके हैं, हमने वहां पर उसको बैलेंस कर लिया था, तो यहाँ पर ये हम 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि सल्फर 8 हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करा के सल्फर को 8 कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, आयरन बैलेंस हो गए हैं, सल्फर बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन को गिन लीजिए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये है, 8 दूनी 16 ये है, तो 16 और 6 हो गए हमारे 22, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 दूनी 22, ठीक है अब आते हैं, देखिए जो लास्ट नियम था छठवां वाला, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। इसमें आपको बोला गया था पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना, और इस तरह से करना है कि इसके साथ वाला ऑक्सीजन विषम संख्या ना बन जाए, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 2, एक मिनट, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अभी इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, ओके। और देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो साथ वाला ऑक्सीजन भी विषम संख्या में नहीं बदला है, यानी कि हमने सही करा लिया है। फिर उसके बाद बोला उसने कार्बन बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, तो कार्बन यहाँ पर भी एक है, कार्बन बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ये कितने हो गए 2, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करा के इसको भी हमने 4 बना लिया, ठीक है। अब इस पे देखते हैं 18 नंबर वाले पे, हाइड्रोजन 6 है, अगर यहाँ हाइड्रोजन को हम 6 बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 3 का मल्टीप्लाई कराती है ऑक्सीजन देखिए विषम हो गए हैं, 3 हो गए ऑक्सीजन, यानी कि हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, इसको हमें सम बनाना है। तो क्या करें, आप इस जगह पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाइए,
तो कम से कम कितने का, मिनिमम 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, यहाँ पर कितने हैं 2, 2 को 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई। और अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, सम संख्या बन गई है। फिर उसने कहा कार्बन बैलेंस कीजिए, तो कार्बन 2 दूनी 4 यहाँ पर है, वहां कितना है 1, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितनी है, 6 ऑक्सीजन ये है, 4 दूनी 8 ये है, 8 और 6 14, तो 2 को 14 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 8, 8 है, 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, सम है ना, सही है हमारा। कार्बन 3 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करा के कार्बन को 3 कर लिया। अब ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6 और 4 ये होगा, 6 4 10, यानी कि यहाँ पर होगा 5। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 10। अब अगर आप इस हाइड्रोजन को 10 बनाएंगे तो आपको यहाँ पर कितने का, 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और 5 का गुणा कराते ही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विषम संख्या बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आगे 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन हो गया 10 दूनी 20, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो 2 को 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। कार्बन हो गए 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन देखिए 8 दूनी 16 ये और 10 ये, 16 10 हो गए 26, तो 26 का मतलब यहाँ हो जाएगा 13। ओके, और ये 24-25 एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम लोग, एक थोड़े से सरल है हमारे लिए, फिर इनको हम लोग देखते हैं। तो एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई अगर करा लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि एल्यूमिनियम आपने बैलेंस कर लिया है, और फिर हमारा सल्फर दिक्कत कर देगा, तो इसलिए पहले हम सल्फर को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, किसका मल्टीप्लाई हम लोग कराएं कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो ध्यान दीजिए 8 3 होता है 24, यानी कि यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करा लें तो सल्फर 24 होगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा लें तो यहाँ पर भी सल्फर 24 हो चुके हैं। अब एल्यूमिनियम देखिए 8 दूनी 16, तो इसको क्या कर लेंगे 16 का मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2, 1 ये 3, अब इसको 3 तो बना नहीं पाएंगे, तो क्या कर ले 4 बनाने का प्रयास कर लेते हैं। और देखिए अगर हम यहाँ पर 4 बनाते हैं, मान लीजिए हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और उसके लिए आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कराते ही इस नाइट्रोजन को भी क्या कर देंगे, 2 + 2 4 हो गए, तो बराबर कर लिया। बट हाइड्रोजन की नहीं, यहाँ पर 4 नहीं 12 और यहाँ 4 दूनी 8 हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। अब 5 तो कर नहीं सकते हैं, 5 करेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा सम संख्या उस तरफ है, बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ विषम संख्या में आंसर आएगा, 5 नहीं 15 हो जाएगा, इसलिए यहाँ कर लेंगे 6। अब 6 करते ही हाइड्रोजन हो गए 6 त्रिक 18। अब बताइए जरा इसको हम क्या 4 को 18 बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, 6 की जगह इसको कर लेंगे 8, 8 त्रिक 24, क्या अब ये 24 बन जाएगा 4, बिल्कुल 6 का मल्टीप्लाई कराते ही ये 24 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ये 6 और + 2 8, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 8, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बारी क्लोरीन की, क्लोरीन है 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। अब आते हैं इस पे, देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखें तो कैल्शियम हमारे कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ पर कैल्शियम को 3 बना लीजिए। फास्फोरस देखिए कितना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 बाहर लिखा 2, तो 2 1 कम 2, तो फास्फोरस 2, तो यहाँ पर भी कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब सिलिकॉन देखिए कितने हो चुके हैं 3, तो यहाँ पर 3, तो क्या क्या बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस कर लिया, फास्फोरस बैलेंस कर लिया, सिलिकॉन बैलेंस कर लिया। अब केवल ऑक्सीजन और कार्बन बचा हुआ है, तो आप ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 3 त्रिका 9 और 1 10, यहाँ पर गिने 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 8 ये है 6 ये है, 8 6 14 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, और वहां पर केवल कितने हैं 10 हैं, वहां पर 4 कम है। तो अगर हम सोचें कि 14 हमें बनाने इस तरफ, तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 तो ये है, इसको अगर हम लोग 5 कर लें, कितने का मल्टीप्लाई 5 का, तो देखिए अब 3 त्रिका 9 और 5 14 ऑक्सीजन हो चुके हैं, और कार्बन कितने हो गए 5, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गई हमारी। अब इस पर देखते हैं, आपको पहले बताया था पूरे समूह को 1 मान लेंगे। देखिए कितने PO4 हैं, यहाँ पर 2 PO4 हैं और यहाँ पर 1, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। PO4 हमने बराबर कर लिया, ध्यान दीजिए ये हमने बराबर कर लिया, अब इसको टच नहीं करेंगे। और अब कैल्शियम देखिए यहाँ कितने हैं 3, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा के कैल्शियम को बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन की नहीं है 2, तो ये हाइड्रोजन है, 2 1 कम 2, बाहर 3 लगाया तो 2 3 6 हाइड्रोजन ये हो गए, और 3 दूनी 6 ये, तो 6 + 6 12, इस 2 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन की नहीं है 6 कम 6, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 3 6, तो यहाँ हमारा सब कुछ बैलेंस हो चुका है। PO4 के ऑक्सीजन पहले ही हमने बैलेंस कर लिए थे, ठीक है।
अब एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई। CO3 कितनी बार है 2 बार, तो CO3 को भी क्या कर लीजिए 2 बार। ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस। अब केवल बचा है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन 2 दूनी 4 ये रहे, और 3 1 कम 3 दूनी 6 ये रहे, तो 6 4 10, 10 बनाने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10, 5 दूनी 10, और ऑक्सीजन कितना होगा हमारा 3 1 कम 3 दूनी 6, यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे 5। तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर CO3 का होल थ्राइस होगा, तो यहाँ पर 2 का नहीं कितने का कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई, 3 CO3 बना लेंगे। अब गिनिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 12 होंगे यहाँ पर, यानी कि 6 हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारी सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं। उम्मीद करेंगे आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और ये हमारी कौन सी विधि थी, अनुमान विधि। इसके अलावा भी और आपको विधियां मिलेंगी फर्स्ट ईयर में, और इंटर में हम लोग इन विधियों का इस्तेमाल करके कुछ रिएक्शनों को बैलेंस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके अच्छे से नोट तैयार कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग हाई स्कूल के जो चैप्टर में, वहां पर हमारे पास जो चैप्टर में बैलेंसिंग है उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।